आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 3 जनवरी 2023 क्लोजिंग बेल के अंदर आप सबको खुशामदीद। मैं अनस फारूक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ इस क्लोजिंग बेल के अंदर। बात करेंगे आज की मार्केट की कि आज की मार्केट के अंदर क्या चीज़ें रही। आज नए साल का दूसरा दिन था, मंगल का दिन था, और मार्केट के अंदर कुछ थोड़े से चेंजेस हुए हैं। मार्केट थोड़ी सी आप कह लें कि नेगेटिव मोड पे क्लोज हुई है। लेकिन इस तरह क्यों हुआ, मार्केट ने ये पॉइंट्स क्यों लूज़ किए हैं और कितने किए हैं, ये अभी हम इस वीडियो के अंदर आगे बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो हमेशा की तरह इंडेक्स से शुरुआत करेंगे। इंडेक्स को अगर देखते हुए हम चलें तो जब आज दिन का आगाज़ हुआ तो आज दिन का आगाज़ एक अच्छा था। दिन का आगाज़ जो हुआ वो 40,815 पॉइंट से आगाज़ हुआ था दिन का, जो कि एक अच्छे नंबर थे। और 40,800 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा जा रहा था मार्केट के लिए। टेक्निकल तौर के ऊपर टेक्निकल्स के हवाले से एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही थी। और मार्केट के अंदर जैसे वॉल्यूम्स थे उस हिसाब से मार्केट जो है वो बहुत अच्छी चलती हुई नज़र आ रही थी। पिछले 3 दिन से मार्केट जो है टेक्निकल्स को फॉलो कर रही थी, जो कि पिछले 3 हफ्ते में हमें दिखने को नज़र नहीं आ रहा था। और ये तमाम वजह क्या थी? ये तमाम वजह इसलिए थी कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट होना शुरू हो गए थे। इस वजह से टेक्निकल्स काम करना शुरू हो गए थे। फिर अब जब इंडेक्स की बात करते हुए चले तो जब ये 40,815 से इंडेक्स शुरू हुआ, एक अच्छी शुरुआत हुई। अपनी सपोर्ट के पास से मार्केट बाउंस बैक कर ही रही थी और मार्केट ने एग्जैक्टली कंप्लीट 200 पॉइंट अब पॉजिटिव साइड के ऊपर गई, जहां पे इंडेक्स ने 41,015 पॉइंट को टच किया। अब 41,015 पॉइंट को टच करने के अंदर ऐसी क्या बात थी कि मार्केट वहां से नीचे हो गई? अब बात वही थी कि जब कल की वीडियो हमने बनाई थी और सुबह मॉर्निंग बेल आप लोगों को दी थी ऑडियो के अंदर, तो ये बात हमने उसके अंदर की भी थी कि ये एक बबल होता है नीचे सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक, दोनों जगह पे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पुश हो रहा होता है। ये टेक्निकल्स के अंदर आप लोगों को मालूम होगा, जो जो टेक्निकल्स जानते हैं। तो जो ऊपर की रेजिस्टेंस जो है 41,000 की जो बन रही थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे जो पिछले दिनों से तेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ 2 साल के लो से 3927 से, तो अब वो 41,027 पॉइंट का जो हाई बनाया था वहाँ से बार बार नीचे की तरफ धक्का लग रहा है। और ये हमारी तरफ दूसरा इस तरीके का जो है वो पुल बैक हो गया है। 41,015 पॉइंट से लगा, तो ये वही चीज़ है जो कि मार्केट के अंदर अब रेजिस्टेंस पे जो है सेलर जो है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट के मुताबिक 2000 पॉइंट के अंदर जो उनको तेज़ी नज़र आ रही है वो काफ़ी हो चुकी है। वहाँ पे वो प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं। और आप देखें कि कुछ कंपनीज ऐसी है जिसके अंदर ये प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल जायज़ है और बनती भी है, जैसे कि पेट्रोलियम सेक्टर आप ले लें, ऑयल मार्केटिंग ले लें, आप एक्सप्लोरेशन ले लें, फिर आप स्वी नॉर्दर्न ले लें, साउदर्न ले लें। तो यहाँ पे ड्यू हैं। अब ये ड्यू हो गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप कह लें कि ये 20% अप्रॉक्सीमेटली बढ़ गए थे, क्योंकि 3 अपर कैप लगे थे। 3 अपर कैप लगने का मतलब है 22% हो जाता है, रफली एक फिगर है। तो ये पीपीएल इतना बढ़ गया था, तो अब वहाँ से हमें एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला। फिर जब ये हाई बना तो वहाँ से हमने टोटल 400 पॉइंट इस पुल बैक के अंदर लूज़ किए हैं। यही प्रॉफिट टेकिंग उसकी लूज़ करने की वजह थी। और इंडेक्स वहाँ से लूज़ करते करते जो है वो 220 पॉइंट उसने कुल टोटल लूज़ करे और क्लोजिंग के अंदर 185 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने सेटल किया। यानी कि आज के दिन के अख्ताम पे हमने 185 पॉइंट इंडेक्स में से गंवा दिए, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। लेकिन अगर इंट्राडे में देखें तो हमने 400 पॉइंट गंवाए हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 40,630 पॉइंट के ऊपर हुई है। अब 40,630 पॉइंट पे हो गई है। अब इसके बिल्कुल ही थोड़ा सा पीछे 40,550 पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, लेकिन ये सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती। अब उसकी भी कुछ वजूहत हैं, क्योंकि यहाँ पे वही प्रॉफिट टेकिंग वाला मामला है। लग रहा है कि ये सपोर्ट भी टूटेगी, टेक्निकली तौर पे लग रहा है। लेकिन अब जब हम बात करेंगे फंडामेंटल तौर के ऊपर, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं यहाँ पे जो कि मजबूत होना चाहिए। जैसे कि आप एंग्रो ले लें, इसका बायबैक जो है वो अनाउंस हुआ है और उसकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, 70 मिलियन है। तो अब वो मार्केट को एक सहारा देगी। एंग्रो का इंडेक्स के अंदर बहुत पार्ट होता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बायबैक्स भी चल रहे हैं। फिर ये जो इंडेक्स वाली कंपनीज हैं ये चल रही हैं। फिर आज पॉलिटिकली तौर के ऊपर मुल्क की मईशत के लिए
इसको अब पॉलिटिकल तो नहीं बोलेंगे, शायद मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया है। मुल्क की मईशत के लिए कुछ अच्छे फैसले हुए हैं आज, जो कि हमने देखा कि अब जो बाज़ार है, हमारी जो मार्केट्स है, वो जल्दी बंद हो जाया करेंगी, शादी हॉल जल्दी बंद हो जाया करेंगे। तो ये तमाम तर जो एनर्जी सेविंग आप कह लें कि ये फैसले हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है, मेन क्राइसिस जो है दुनिया के अंदर जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस कैसे आते हैं? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, क्योंकि सारी चीज़ें पीछे कनेक्ट होती हैं एक ही चीज़ से, क्रूड ऑयल से। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर आज की मार्केट नीचे आने की एक बेसिक सी वजह और भी थी। कल न्यू ईयर था, यानी कि न्यू ईयर तो पहले हो चुका है, कल साल का पहला दिन था मार्केट के हवाले से, और बैंकिंग सेक्टर जो है कल बंद था। तो कल की सेटलमेंट्स नहीं बनी। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो कल आप लोगों को जो है वो सेटलमेंट नहीं बनी थी, आप लोगों को ईमेल्स भी नहीं आई होंगी कल की ट्रांजैक्शंस की। जो जो लोग काम करते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल उन्होंने महसूस किया होगा कि कल उनको ईमेल्स मौसूल नहीं हुई। वो वजह यही थी कि कल की सेटलमेंट नहीं बनी थी और वो सेटलमेंट आज बननी थी। उसका भी प्रेशर थोड़ा सा आज था मार्केट के ऊपर, इस वजह से वो नीचे आई मार्केट। तो अब ये मार्केट नीचे आ गई है। अब यहाँ से हमने देखना है कि अब कल के दिन के अंदर मार्केट के अंदर हुआ है। अब ये जो मईशत के हवाले से फैसले हो रहे हैं, ये मुल्क के लिए पॉजिटिव है। रिजर्व हमारे नीचे जा रहे हैं। आज 3 तारीख मुकम्मल हो गई है। अब पीछे इस सेशन के अंदर हमारे पास 3 दिन बचे हैं, बुध, जुमेरात और जुम्मा, यानी कि 6 तारीख 3 दिन बचे हैं। हफ्ता इतवार जो है वो 8 तारीख हो जाएगी, 2 दिन वो, और पीर और मंगल 9, 10 तारीख को हमने लोन की जो है वो रीपेमेंट करनी है किसी भी हाल में, और वो बनती है $1 अरब, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है और स्टेट बैंक के ज़खायर के अंदर इतना अमाउंट नहीं है। इस रीपेमेंट से पहले हमें इस रीपेमेंट को रीस्केड्यूल करवा के रोल ओवर लेना है इसका, ताकि पाकिस्तान को इसके अंदर आसानी मिले, इन्वेस्टर को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बहाल होगा। IMF से पैसे हासिल करने हैं, उनकी मुश्किल तरीन शराइत हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करना है, और तमाम तर मुश्किलात से हमें इसी पीरियड के अंदर निकलने की कोशिश करनी है। IMF वाला मामला इतना जल्दी हल होते हुए नहीं दिख रहा, होगा थोड़ा देर सवेर ज़रूर, लेकिन इतना जल्दी ये चीज़ें पॉसिबल दिख नहीं रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अच्छा, वीडियो के बीच के अंदर आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के शुरू में, आखिर में और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल नंबर्स मिल जाते हैं, लैंडलाइन नंबर्स मिल जाते हैं। तो आप लोग हमसे रब्ता करें, हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं और अपनी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, वापस मैं कल की मार्केट के ऊपर आता हूँ, तो वजूहात आपको बताएँ। अब 2000 पॉइंट के अंदर से अगर हम देखें तो इस वक्त 400 पॉइंट हमने लूज़ कर दिए। एवर्ट वो जो 2 साल का लो था वहाँ से 52 वीक्स लो जैसे कहते हैं, 39,027 था, वहाँ से अब हम यहाँ पे आ गए। तो कल के दिन हो सकता है हमें एक बेसिक छोटी सी जो है दोबारा से मंदी इसी लेवल की 200-250 पॉइंट की नज़र आ जाए करेक्शन के अंदर, लेकिन ये चीज़ें करेक्ट हो रही हैं, आगे चलेगी। वो स्क्रिप्ट अब थोड़े से परफॉर्म करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अगर आज के दिन में आप वॉल्यूम देखें तो 200 मिलियन के वॉल्यूम आए, 20 करोड़ शेयर के, अच्छे वॉल्यूम्स हैं, बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। और इसी तरीके के अगर वॉल्यूम्स मार्केट में रहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग चलती रहेगी। आज थोड़ा सा सेलिंग साइड के ऊपर हमने देखी है, फीपीलीपी के अंदर मजीद क्लियर होगी ये चीज़ें तो ये चीज़ें फीपीलीपी के अंदर मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी हमारे सामने। टॉप लीडर्स के अंदर आज देखें तो पहले नंबर पे हेस्कोल रहा है, दूसरे पे WTL और तीसरे पे स्वीन नॉर्दर्न गैस। ये तमाम तर चीज़ें अच्छी हैं। बाकी जैसे कि आप लोगों को गाइड किया हुआ है, उन चीज़ों के ऊपर ख़ास नज़र रखें। तो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लेकिन सस्ती किसी भी चीज़ को समझना नहीं है, होल्ड नहीं करना, यही एडवाइजेबल है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इस वक्त मौके ज़्यादा हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं, सेफ्टी फर्स्ट कम तो सेफ्टी भी ज़्यादा है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।